हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। मार्केट में देखो बहुत सारी न्यूज आ रही है हुंडई के बारे में और कुछ बिजनेस अपडेट्स आ रही है। एंड आप लोगों की क्वेरीज मुझे काफी तक आती हुई दिखाई दी है। विप्रो के सर अंदर क्या होता हुआ दिखाई दिया है। एंड धनी सर्विसेज, विशाल मेगा मार्ट, कुछ क्वेरीज हम लोग यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। एंड देखो ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेसिफिक लोगों की क्वेरीज लेता हूँ, ठीक है। आप एक चीज कर सकते हैं, अगर आपकी क्वेरी मैं नहीं ले रहा हूं तो 2-3 बार कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूंगा आपकी क्वेरी लेने की कोशिश करूंगा। और हो सके तो जब भी ये वीडियो आता है, पार्ट 2 आता है, उसमें लेटेस्ट कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। या आप सभी लोग जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे ये वीडियोस आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। मंडे टू थर्सडे एंड संडे आते हैं। तो आप ऐसा हो तो यहाँ पे जब वीडियो आते हैं जो टाइमिंग पे आते हैं 9:30-9 बजे, तो आप 8 8:30 को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी अगर बात करें जाए तो मोमेंटम फॉल की थी फ्राइडे को, ठीक है। छोटा सा फॉल था। कोविड, अब देखो कोविड जैसा वायरस है, लेकिन आई डोंट थिंक कोई इंपैक्ट होना चाहिए अभी के लिए, तो ठीक है। आप देखोगे डाउ जोन्स तो ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। देखो हमारा मार्केट अभी भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। मान लो कोविड जैसा वायरस की वजह से शायद फॉल आए कि ना आए, लेकिन मार्केट में और भी फैक्टर्स है, ठीक है, और भी फैक्टर्स है। तो अभी हम लोग शॉर्ट एंड सिंपल में देखेंगे मार्केट का आने वाला वीक कैसा रह सकता है, ठीक है। आप एक चीज कर सकते हैं। मार्केट में अभी भी जो सपोर्ट है वो 23,700 का है। एंड आखिरी सपोर्ट है 23,400 का। बस ये किसी भी तरह टूटना नहीं चाहिए। अगर अगर ये टूट गया ना सपोर्ट, तो मार्केट वापस 23,000 या 22,000 के आसपास जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। ओके, अब अगर मान लो कल ट्रेड करना है, सर कल कैसे ट्रेड करें? सिंपल बात है। अगर देखो मार्केट का ट्रेंड फ्राइडे को फॉल था, तो आप ये समझो कि मार्केट गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ओपन हुआ तो क्या होगा? शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और यहाँ पे जो छोटा सा फॉल हुआ था वो शायद शॉर्ट कवरिंग जैसे ब्रेक कर सकते हैं, और 24,400 को, 24,500 को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ, चांसेस ऐसे हो जाते हैं। अगर अगर आप देखो गैप डाउन ओपन हुआ, तो आप ये मत सोचो कि ज्यादा रिकवर कर जाएगा, ठीक है। मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो ट्रेंड प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं होगा। आप ऐसा मत सोचना कि कंटिन्यूअसली फॉल कर जाएगा, नहीं। हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे, हो सकता है इनर कैंडल बनाए, पॉज कैंडल बनाए, ठीक है। तो कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। अगर स्टेबल ओपन होता है, आज का लो तोड़ता है, तो मैं शॉर्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। यानी कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो ट्रेंड कंटिन्यू, अगर स्टेबल ओपन हुआ, डे लो ब्रेक हुआ यस्टरडे का, ठीक है, तो चांसेस है फॉल करेगा। और अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो शायद एक पॉज कैंडल बन सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रेटजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें जाए, बैंक निफ्टी भी यहाँ पे देखो फ्राइडे को थोड़ा सा फॉल होता हुआ दिखाई दिया 1.2%, ठीक है। बैंक निफ्टी में सेम चीजें हैं। अगर गैप अप ओपन हुआ तो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो नीचे सपोर्ट कंटिन्यूअसली है, 50,600, 50,500, 50,300 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, पॉज कैंडल बनेगी। और अगर स्टेबल ओपन हुआ, आज का लो ब्रेक हुआ, तो फिर कंटिन्यू फॉल करेगा। तो बस ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। टेक्निकल चार्ट्स ऐसा दिखाई दे रहे हैं। ओके, एफआई के डेटा कंटिन्यूअसली नेगेटिव है। आई डोंट थिंक, मुझे लगता है कि एफआई भारत में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर भारत के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। दोनों में से एक चीज होती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दिया है एफआई की सेलिंग। अब देखो हुंडई मोटर्स में एक अच्छी न्यूज आ रही है। हुंडई मोटर्स टीवीएस मोटर्स के साथ टाई अप करता हुआ दिखाई दिया थ्री व्हीलर के लिए, यानी कि ऑटो रिक्शा टाइप के जो व्हील्स होते हैं ना, ठीक है, उसके लिए टाई अप करा है। देखो ये न्यूज़ दोनों कंपनी के लिए मेरी हिसाब से पॉजिटिव है, क्योंकि हुंडई की भी काफ़ी अच्छी डिमांड है, हुंडई मोटर्स, ठीक है। एंड टीवीएस मोटर्स तो डेफिनिटली थ्री व्हीलर में ऑलरेडी अपना कब्जा जमाए बैठा है, दोनों कंपनीज़। तो दोनों कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव है। लेकिन स्टॉक के चार्ट क्या बता रहे हैं? स्टॉक के चार्ट ये बता रहे हैं कि स्टॉक में अभी कोई मोमेंटम बड़ी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। उल्टा हुआ क्या था कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉल हुआ था, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़े से सेलिंग सिग्नल्स होते हैं। एंड अभी के लिए स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड है। आप एक चीज समझ सकते हैं कि कल शायद थोड़ा बहुत पुल बैक आए मंडे को, लेकिन बस ये लेवल टूटना नीचे 2400 का, क्योंकि ये 200 डे माह है। अगर ये टूट के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर गया, तो वापस थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं, 2000 के आसपास आ सकता है, ठीक है। लेकिन देखो पॉइंट पता है मुद्दा क्या आ जाता है? टीवीएस मोटर कंटिन्यूअसली भाग चुका है, लेकिन मुझे लगता है हुंडई मोटर्स को ज़्यादा रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा कैंडिडेट है बेनिफिट का। हालाँकि देखो अगर मान लो थ्री व्हीलर्स जॉइंट वेंचर में करते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हुंडई मोटर्स को एक अच्छी खासी नीचे के लेवल से सपोर्ट दिला सकता है, और चांसेस है कि यहाँ से मोमेंटम भी करवा सकता है। तो आप हुंडई मोटर्स को ज़्यादा रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत।
ठीक है। हाँ, लेकिन लार्ज कैप का स्टॉक है तो बहुत फास्ट नहीं भागेगा। जैसे एशियन पेंट्स भागता है 10-15% पूरे साल में, बस ऐसा ही टाइप का यहाँ पे हुंडई मोटर्स जैसे मोमेंटम करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलिएगा हुंडई मोटर्स में। इक्विटास में देखो बिज़नेस अपडेट्स है। इक्विटास में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 7.45 यहाँ पे इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया टोटल डिपॉज़िट्स एंड 7.6 था लास्ट टाइम के अंदर। थोड़ा-सा मोमेंटम में है, कोई ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा-सा इंक्रीज़ है। एंड देखो, स्टॉक के अगर चार्ट्स की बात करनी जाए, स्टॉक के चार्ट क्या बता रहे हैं? देखो, स्टॉक का चार्ट ये बता रहा है कि स्टॉक काफ़ी फॉल के बाद सपोर्ट पे आ रहा है। ठीक है, एक अच्छे खासे सपोर्ट पे है। देखो, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ना, ठीक है, वो रेगुलर बैंक से ज़्यादा फास्ट मोमेंटम करते हैं, लेकिन ज़्यादा फॉल भी करते हैं। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट में वोलेटाइल होते हैं स्टॉक्स। तो आप ये समझो कि ऐसे स्टॉक को टॉप पे देखना बेवकूफ़ी हो सकती है। ठीक है, लाइक इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, टॉप पे देखना थोड़ी रिस्की हो सकता है इन शॉर्ट में। तो आप ये समझो कि ऐसे ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना, उसको नीचे ही देखा जा सकता है। ठीक है, हालाँकि अभी एक सपोर्ट के नज़दीक है। ठीक है। अगर आप ये समझो कि बिज़नेस अपडेट्स है, इसको मैं पॉज़िटिव नहीं लूँगा क्योंकि छोटा-सा अपडेट है। कोई ज़्यादा बड़े ग्रोथ नहीं है बिज़नेस में, ठीक है। अगर बड़ा ग्रोथ होता तो मैं ज़्यादा पॉज़िटिव हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो देखना पड़ेगा मोमेंटम क्या करता है। आप ये समझो कि अगर 60 का लेवल ब्रेक हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 45 तक जा सकता है। फिर उससे नीचे जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो ये ऑलमोस्ट सपोर्ट 2 सपोर्ट है इसके नज़दीक-नज़दीक में। एक 60 का, एक 50 से 45 के बीच में सपोर्ट है, जो आप ज़रूर रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं स्टॉक को। ठीक है? चलिए सेम चीज़ है ईव स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके ग्रोथ आए और देखो एचडीएफसी बैंक ने इसके अंदर स्टेक ऐड किया है किसके अंदर ईव स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो ये चीज़ पॉजिटिव है तो ईव स्मॉल फाइनेंस बैंक मैं तो काफी साल से रडार में रख रहा था जब से ये स्टॉक 500 के आसपास था ठीक है उसके बाद स्टॉक 800 तक गया एंड वापस फॉल करता हुआ दिखाई दिया हालांकि ग्रोथ कम है स्टॉक के अंदर एंड एचडीएफसी बैंक ने स्टेक खरीदा है पॉजिटिव है लेकिन अगर आप देखोगे बिजनेस अपडेट्स छोटी सी ग्रोथ है कोई कोई ज्यादा अनबिलीवेबल ग्रोथ नहीं है, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कंपनी ऑलमोस्ट अपने सैचुरेशन लेवल बोलते हैं ना कि जिसमें ज़्यादा ग्रोथ ना बची हो, उसको बोलते हैं सैचुरेशन लेवल, ठीक है? तो वहाँ पे पहुँचता हुआ स्टॉक दिखाई दिया है। तो आप ये समझो कि जब तक ग्रोथ बड़ी ना हो जाए या जब तक स्टॉक यहाँ पे 800 को ब्रेक ना कर दे, तब तक कुछ नहीं कह सकते स्टॉक के अंदर, ठीक है? तो थोड़ा देखिएगा स्टॉक को, अभी कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही और चांसेस भी कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? ओके, लास्ट 2-3 बचे हैं। बजाज फाइनेंस की बिज़नेस अपडेट्स, आज़ाद इंजीनियरिंग ने फंड रेज़िंग की 10 बिलियन रुपीस की एंड नज़ारा टेक ने अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्वायर करता हुआ दिखाई दिया 47% का स्टेक मूनशाइन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। ठीक है? एंड देखो नज़ारा अभी कंटीन्यूअसली एक्विजिशन कर रहा है, कंटीन्यूअसली मैंने काफ़ी देखा है। ठीक है? तो वो चीज़ अब पॉज़िटिव है नज़ारा के लिए। तो हम लोग तीनों-तीन स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पे। ईओएम देखोगे यहाँ पे देखो, एसेट अंडर मैनेजमेंट बजाज फाइनेंस के अंदर 28% बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि अभी शायद बजाज फाइनेंस में मोमेंटम आना स्टार्ट हो सकती है, ठीक है? ये जिस तरह से थर्सडे या फ्राइडे मोमेंटम किया था स्टॉक, अच्छी बात है, अच्छी मोमेंटम की थी, बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है? लेकिन ये 8000 के ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है? एंड जिस तरह से मुझे लग रहा है बिज़नेस अपडेट्स आ रही है, मुझे तो थोड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अभी बड़े प्लेयर्स को कैसे दिखाई देगी वो पता नहीं, ठीक है? क्योंकि 28% का ग्रोथ एज़ कम्पेयर टू अदर स्मॉल फाइनेंस लार्ज बैंक्स या एनबीएफसी मुझे लगता है बेटर है, ठीक है? तो शायद एक मोमेंटम आए, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एंड 7800 इसका शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है, बड़ा 8000 का है, ठीक है? आई थिंक सो मोमेंटम तो होनी चाहिए टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से। ओके, आज़ाद इंजीनियरिंग देखते हैं यहाँ पे। फंड रेज़िंग कर रहा है, अच्छी बात है। एंड देखो मैं सीरियस नोट पे बोलूँगा, मुझे बहुत कम स्टॉक्स पसंद आते हैं, ठीक है? फंडामेंटली, फाइनेंशियली उसमें से एक आज़ाद इंजीनियरिंग भी है, ठीक है? काफ़ी अच्छा ग्रो करा है, चार्ट पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड अगर बात करें जाए स्टॉक थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड है, 160 पी एंड अगर इसका बिज़नेस की बात करें जाए तो बिज़नेस मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? 2022 में 29 करोड़ का प्रॉफिट था जो अभी बढ़ के 70 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो आई थिंक बिज़नेस बहुत तगड़ा है, ठीक है? तो ऐसे जो मेटल एंड फैब्रिकेशन की जो सेक्टर होते हैं ना, ठीक है? मेटल फैब्रिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो सेक्टर बहुत ही तगड़े सेक्टर्स होते हैं, तो आप इसको भी रडार पे रख सकते हैं, ठीक है? फंड रेज़िंग कराए तो मुझे लगता है फंड रेज़िंग कहीं न कहीं यूज़ तो करेगा। तो ये बिज़नेस अच्छा बिज़नेस वाला स्टॉक है, ठीक है? तो इसको भी रडार पे रखा जा सकता है एंड नज़ारा टेक लास्ट नॉट द लीस्ट ठीक है? ये स्टॉक भी पॉज़िटिव है, अभी के लिए तो 1000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है, लेकिन मोमेंटम बड़ी नहीं आ रही है। देखो, फ्यूचर इज़ गिविंग ठीक है? ये फ्यूचर कंपनी है।
आप ये समझ के चल सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में गेमिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। अभी पूरा गेमिंग इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही है। हम लोगों ने काफ़ी देखा है। तो आप ये सेक्टर के स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं। ठीक है? जैसे कि कार्ट्रिज भागा था फ्रॉम द बॉटम लेवल, अगर किसी ने कार्ट्रिज का स्टॉक देखा तो इसको सभी कचरा लोग बोल रहे थे, ये स्टॉक कचरा है, ठीक है? क्योंकि स्टॉक फॉल कर रहा था तो कचरा था। अब ये कंटीन्यूअसली रिवर्सल हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे स्टॉक मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्यूचर ग्रोथ स्टॉक्स आपको ज़्यादा देखने चाहिए, जैसे कि पीवी फिनटेक का स्टॉक, ये एक बहुत बड़ी तगड़ी फ्यूचर ग्रोथ कंपनी है। फिर कार्ट्रिज का स्टॉक, नज़ारा का स्टॉक, ऐसे फ्यूचर ग्रोथ देखने चाहिए आप लोगों को स्टॉक। उस टाइम में जब विप्रो थे ना 1990 में, ठीक है? ये इस टाइम की विप्रो है। आप समझ रहे हैं मेरी बातें? तो आप ज़रूर रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, ठीक है? फ्यूचर ग्रोथ कंपनी है एंड सभी बिज़नेस अपडेट्स तो खत्म हो चुकी है। चलिए, आप लोगों की मैं क्वेरीज़ लेना चाहूँगा वन बाय वन। सबसे पहली क्वेरी आती हुई दिखाई दी है। देखो, अगर आपके पास दूसरा अकाउंट है तो आप दूसरे ब्रोकर के थ्रू भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी एंड उनके साथ में लाइव सेशंस मैंने अभी डिस्कशन सेशन किया था सैटरडे को, ठीक है, वन टू वन। काफ़ी लोगों की क्वेरीज एंड काफ़ी आंसर करने की मैंने कोशिश की। 1 एंड हाफ कल घंटे था, ठीक है। अभी लाइव आने की कोशिश करेंगे वेडनेसडे को। ओके, ठीक है, चलिए। सबसे पहली क्वेरी आती हुई दिखाई दी है, वो है डैम कैपिटल। सर, डैम कैपिटल में क्या होता हुआ दिखाई दिया? मुझे ऐसा कुछ क्वेरी आती हुई दिखाई दी। यहाँ पे किसी ने मेंशन किया होगा, यहाँ पे सर ने, ठीक है? ओके, सर डैम कैपिटल फॉल करता हुआ दिखाई दिया। देखो, डैम कैपिटल में कोई इश्यूज़ तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है, टेम्परेरी फॉल था, ठीक है? एंड अगर रही बात डैम कैपिटल की, तो आप ये समझो ये वापस रिकवर कर सकते हैं, लेकिन सी शॉर्ट एंड सिंपल समझो, ठीक है? फ्यूचर ग्रोथ किसकी कौन-सी कंपनी में हो सकती है, वो थोड़ा बहुत आप रडार पे रखना चाहिए आप लोगों को। मार्केट अगर गिरेगा तो डैम कैपिटल भी गिरेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिलेटेड है। अगर मार्केट गिरेगा तो मार्केट में पोर्टफोलियो रिटर्न्स कम होंगे, पोर्टफोलियो रिटर्न्स कम होंगे तो इसको प्रॉफिट कम होगा, ठीक है? तो बस ये कनेक्टेड होता है इसके साथ। फाइनेंशियल, अब ये समझो एचयूएफ मैनेज करता है, बड़े प्लेयर्स का अकाउंट मैनेज करता है उस टाइप का, ठीक है? अकाउंट हैंडलिंग। तो डैम कैपिटल के लिए पॉजिटिव मोमेंटम तो मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ से मुझे लगता है कि एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक करना चाहिए, नया हाई मारना चाहिए, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत, ठीक है? तो हो सकता है यहाँ पे मोमेंटम आए स्टॉक के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे श्री तिरुपति बालाजी स्टॉक की मुझे क्वेरी आती हुई दिखाई दी है। देखो, मैंने स्टॉक को रडार पे रखा था, ठीक है? स्टॉक बहुत ही मल्टी बैगर बना है, जिनको नहीं पता है, 37 का स्टॉक आज 800 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। बहुत ही बढ़िया मल्टी बैगर स्टॉक है। ठीक है? अगर मान लो किसी ने आईपीओ में डाला होता पैसा यहाँ पे 33 रुपीज़ पे, उसको 2017 से लेके 17 से लेके 24 तक, ठीक है? ये जितना टाइम फ्रेम है 7 साल में, यहाँ पे कितना गुना हो चुका है स्टॉक, ठीक है? 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, 30 गुना यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे स्टॉक को आपको भी रडार पे रखने चाहिए। लेकिन अभी देखो, ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुका है। ऐसे स्टॉक आप खुद ढूँढो, फाइंड आउट करो ऐसे में स्टॉक्स। अभी मैंने इसके फंडामेंटल देखे, थोड़े से वोलेटाइल दिखाई दे रहे, तो कॉशियस रहेगा स्टॉक के अंदर। बाकी तो आप स्मार्ट है, ठीक है? मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है। ओके, तो आप थोड़ा कॉशियस रहेगा, बस और कुछ नहीं। श्री तिरुपति बालाजी, ठीक है? सतीश पॉल जी। ओला में क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ओला, देखो, ओला की मुझे क्वेरी बहुत आ रही है, ठीक है? शॉर्ट टर्म में बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं। मैंने अभी रिसेंटली बताया कि फ्यूचर कंपनी कौन-सी होती है, ठीक है? लाइक अभी नज़ारा भी क्रैश हुआ था, कार्टरेट भी क्रैश हुआ था। जितने भी नई कंपनी होती है, नई जनरेशन की, वो सब कंपनी पहले लिस्टिंग के बाद क्रैश होती है, ठीक है? उसके बाद कहाँ जाती है आप लोगों ने भी देखा है, ठीक है? तो आपको सोचने को क्या पैनिक करना है कि नहीं करना है। अभी के लिए जिस तरह से फॉल कर रहा है थोड़ा नेगेटिव है। थोड़ा टाइम तो फॉल करेगा, मुझे लगता है जब तक आने वाले क्वार्टर रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक फॉल करेगा, ठीक है? एंड इनका जो मार्केट शेयर कम हो रहा है, थोड़ा वो भी एक नेगेटिव है। अगर आने वाले मंथ के अंदर बिज़नेस अपडेट्स में थोड़ा पॉजिटिविटी आती है तो फिर ये वापस रिकवर कर जाएगा। आप ये समझो अभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 70 के आस-पास आ सकता है। टेक्निकल चार्ट्स में यही दिखाई दे रहा है, ठीक है? बाकी तो ठीक है, देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है। ज़्यादा शॉर्ट टर्म में तो मोमेंटम थोड़ी बहुत फेड आउट हो चुकी है। ओके, फिर आप लोगों की क्वेरीज़ आती हुई दिखाई दी है यहाँ पे। अपोलो माइक्रो सिस्टम में बता चुका हूँ मेरे भाई, ठीक है? सी श्याम मेटालिक्स मुझे किसी ने पूछा था। देखो, श्याम मेटालिक्स का स्टॉक, मेटल, देखो, जो जो सेक्टर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? श्याम मेटालिक्स काफ़ी अच्छा मल्टीबैगर हुआ था, लेकिन इसके बिज़नेस अपडेट्स एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या श्याम मेटालिक्स क्या है। स्टॉक 25 के पी पे ट्रेड करा है। ग्रोथ अभी रिसेंटली सितंबर
क्वार्टर में थोड़ा-सा ग्रोथ कम हुआ है। ये देखो थोड़ा-सा नेगेटिव बात होती है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन देखो मैं सिंपल बोलूँगा थोड़ा-सा स्ट्रेच हो चुका है स्टॉक, ठीक है? टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से श्याम मेटालिक्स का स्टॉक स्ट्रेच हो चुका है। तो क्या बता रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स? मैं आपको सिर्फ़ इतना बताना चाहूँगा कि स्टॉक में अ, अभी के लिए थोड़ा-सा स्मॉल डेड कैट बाउंस जैसा है टेक्निकल चार्ट्स पे, ठीक है? अगर सस्टेन करेगा तो आपको यहाँ पे 850 के ऊपर जाएगा तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है? ये जो लेवल्स है, यहाँ से ऊपर पता चल जाएगा। ठीक है। थोड़ा-सा देखो यहाँ पे स्टॉक मुझे जो सेक्टर में थोड़ा दिखाई दे रहा है, वोलेटाइल दिखाई दे रहा है एंड मोमेंटम भी काफ़ी वोलेटाइल दिखाई दे रहा है और वैसे ऑलरेडी ये 3 गुना हो चुका है स्टॉक आप देखोगे 1 डेढ़ साल के अंदर। तो थोड़ा-सा आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट विप्रो के बारे में मुझे यहाँ पे किसी ने क्वेरी पूछी थी कमेंट के अंदर, तो वो मैं बताना चाहूँगा। देखो विप्रो ऑलरेडी फ्रॉम द बॉटम लेवल 200 का स्टॉक अभी 320 तक जा चुका है। शॉर्ट टर्म में टेक्निकल चार्ट्स पे इसका रेजिस्टेंस है 320 से लेके 360 के बीच में, ठीक है? ओके, थोड़ा टाइम लेगा देखो अभी ऑलरेडी देखो होता क्या है कि कभी-कभी स्टॉक्स टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम लेते हैं, ठीक है? और वैसे भी लार्ज कैप का स्टॉक है, तो बहुत फास्ट नहीं भागता। तो आप ये समझो कि शॉर्ट टर्म में टेक्निकल चार्ट्स में थोड़ा-सा रेजिस्टेंस है, हो सकता है नीचे आए 280 के आसपास, ठीक है? हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा होगा, हो सकता है, ठीक है? फिर यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 280 से 260 में आए तो फिर यहाँ से मोमेंटम बाद में वापस आ सकती है स्टॉक में। तो शॉर्ट टर्म के लिए टेक्निकल इश्यूज़ हैं, ठीक है? लेकिन आप ये समझो देखो जैसे ही रेट कट हो जाएँगे यूएस मार्केट के अंदर, ठीक है? और इकोनॉमी वहाँ की रिकवर करेगी, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ के अंदर फिर मोमेंटम वापस आईटी स्टॉक्स में आ सकती है और शायद टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस मोमेंटम कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो रेट कट से बेनिफिट होगा बहुत सारी कंपनीज़ को एंड वहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोथ आएगी, तो उसकी वजह से डिमांड आईटी सेक्टर की बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि सितंबर, अक्टूबर मंथ के बाद कुछ मोमेंटम अच्छी आ सकती है नेक्स्ट ईयर 2025 यानी कि ये 2025 में। तो बस तब आप रडार पे रखना चाहते रख सकते हो, अभी तो शायद थोड़ा-सा स्ट्रेच हो चुका है ऐसा लग रहा है। चलिए आई होप आज का वीडियो पसंद आया, समझ में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़ेगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम चैनल के अंदर और अगर अकाउंट ओपन करने हमारी लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।